सेकंड क्वेश्चन करते हैं क्या, बाइनरी हीप ऑपरेशन। बाइनरी हीप ऑपरेशन, हीप में क्या होते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है सेकंड क्वेश्चन में। जो भी है देख, इसका देख ले कैसे करना है, ये देख ले। एक इस क्वेश्चन से देख ले, दिखाता हूँ। इससे देखते हैं, तो फर्स्ट वन वाले से देखते हैं कि एग्जांपल फर्स्ट था। तो पहले क्या किया, इंसर्ट किया 4, तो हीप में क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक, इंसर्ट किया 4। ठीक, फिर उसके बाद क्या, इंसर्ट किया 2। तो इम्प्लीमेंट क्या करना है, मिन हीप अपने को इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे बोला भी है। तो पहले आ गया 4, इंसर्ट किया 4, तो 4 आ गया। फिर उसके बाद 2 आया, तो 2 क्या होगा, इंसर्ट ऐड होगा इसके लास्ट में, और फिर इसके बाद स्वैप हो गए, ये क्या बन जाएगा, इसके साथ ऐड होगा, और फिर उसके बन जाएगा 4, इस तरह 2 4 बन जाएगा। फिर किया गया, एक्सट्रैक्ट किया मिनिमम को, मिनिमम आ गया 2, तो ये चला गया 2, और चला गया, और चला कैसे गया होगा तो वो भी बता देता हूँ। 4 इन दोनों का स्वैप हुआ होगा, फिर उसके बाद इसको रिमूव कर दिए हैं, फिर ठीक, इसको ये हो गया, तो 4, फिर इंसर्ट किया 6 को, तो 6 क्या आएगा, सो 4 और 6, फिर ये इसके नीचे आएगा। फिर उसके बाद डिलीट किया इंडेक्स 0 वाले को, तो इस इंडेक्स को डिलीट किया तो 6 आया। तो 2 का, तो इसका आउटपुट 2 आया है, डिलीट किया इंडेक्स 0 वाले को, तो ठीक ये इंडेक्स अब आया, में एक्सट्रैक्ट किया मिनिमम को, तो आया में, अब 6 बचा था, वो भी क्या हो गया, चला गया। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 2 आया था, यहाँ से 6 आया, और फिर एक्सट्रैक्ट किए तो -1 देना था, ये वाला ये चीज़ें था। और हमें ये तीनों फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना था। क्या करना था, इंसर्ट की, एक्सट्रैक्ट मिनिमम, इंसर्ट की, डिलीट की, एक्सट्रैक्ट मिनिमम, इन सारे को क्या करना था, करना था, इम्प्लीमेंट करना था 261। तो ये इस तरह से किया था। अब देखिए, इसका जो कोड बेस दिया था उसे अंडरस्टैंडिंग करने में ही समझ में आना चाहिए था कि कोड क्या दिया था, या इम्प्लीमेंटेशन क्या बनाया था। हीप बनाया था, एच एरे दिया था, हीप का एरे दिया था, और उसकी कैपेसिटी को डिफाइन कर दिया, और जो करंट हीप की साइज़ है उसको बताया था। ठीक, और यहाँ पे जब उसको बनाया गया तो उसको इनिशलाइज़ किया गया था, कैपेसिटी को मैक्स कैपेसिटी जो देगा उससे इनिशलाइज़ किया गया था, और करंट साइज़ को करंट साइज़ को 0 से इनिशलाइज़ किया गया था, और कैपेसिटी को कैप से, और उतने ही कैपेसिटी का क्या एरे बना दिया गया था। एक फंक्शन का इसका ऑब्जेक्ट क्लास बनाया था, मतलब मेथड बनाए थे पेरेंट, जो कि आई देने पे उसके पेरेंट्स को दे देता है, पेरेंट्स के चाइल्ड से पेरेंट्स एन 2, ये इस तरह। अब लेफ्ट इंडेक्स निकालने के लिए 2 इंटू आई करते थे, और फिर उसके बाद +1 कर देते थे, राइट 2 इंटू आई +2 कर देते थे, ये कर देते हैं। तो ठीक, ये फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू इन द हीप, एक फंक्शन लिखेंगे, हमें लिखना है जो एक्सट्रैक्ट करे मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट एंड स्टोर द नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू एट द फर्स्ट इंडेक्स। अब उस तरह से डिज़ाइन करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करें, और फिर उसके बाद डॉट रिमूव वाला जो फंक्शन था उसी तरह इसको बनाना है। ठीक, और फिर उसके बाद भी हीप की प्रॉपर्टी बने रहे, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या अप्रोच रहता है इसको करने का, वही जो पढ़े थे अभी उन्हीं को। फिर इंसर्ट की, अगर कोई भी है तो उसको इंसर्ट करना। तो एक्सट्रैक्ट वाले में क्या है कि एक्सट्रैक्ट करेंगे, देख के एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मान ले 3 4 और 5 ये है, तो एक्सट्रैक्ट करना है इसको 1 को, तो 1 को डेटा में किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे एकदम लास्ट वाले से, स्वैप कर देंगे लास्ट वाले से, और क्या कर देंगे, फिर इस पॉइंटर जो इसको पॉइंट कर रहा था उस पॉइंटर को क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे कंसिडर हो गया एज अ डिलीट हो गया है। और फिर क्या कर देंगे, इसके लिए हिपीफाई कॉल कर देंगे, हिपीफाई दैट मीन्स अभी ये कैसे होगा, 2 3 और ये 4 होगा, तो इस तरह होगा। तो मिन हीप है, या अभी हिपीफाई कॉल करेंगे तो ये मिनिमम देखेगा, और मिनिमम को मिनिमम यहाँ तो 3 रहेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों में देखेगा, और फिर यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 4, ये इसके चाइल्ड के लिए देखेगा, नहीं होगा तो यही क्या होगा, आंसर होगा ये 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, इसका एक्सट्रैक्ट मिनिमम वाले का हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। इंसर्ट करना है फॉर एग्जांपल 1 2 3, मान ले 1 नहीं है, 2 और 4 और 5, और मुझे इंसर्ट करना है 1 को, तो 1 को लास्ट में डालेंगे, और क्या 1 को लास्ट में डालेंगे, डालने के क्या ये, और फिर उसके बाद स्टेप स्टैंड अप वाली लगाएंगे कि क्या, जैसे यहाँ देखेगा 2 3
4 और 5 और 1 हो जाएगा, ये होगा। ये देखेगा पे क्या करेंगे कि ये आई इक्वल टू 0 तो नहीं है, 0 नहीं है, 3 4 तो 0 नहीं है, तो क्या इससे पेरेंट्स इसका छोटा है, बड़ा है, तो पेरेंट्स बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्वैप हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, 3 आएगा, फिर यहाँ से इसके ऊपर लगेगा, अब ये बन जाएगा, मतलब इंडेक्स यही हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या इसका इसके पेरेंट्स बड़ा है, बड़ा है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, 1 आ जाएगा। तो ये हुआ, ये हो जाएगा क्या, मिन हीप आएगा, मिन हीप आएगा, ठीक, ये क्या होगा, मिन हीप हो गया। अब डिलीट करने वाला, डिलीट वाला भी सीन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये क्या बन जाएगा, अभी मतलब ये यहाँ से इंसर्ट होकर क्या बन जाएगा, 1 2 4 1 2 4 5 और 3, इस तरह से हीप बनेगा ना। मिनिमम हीप अभी भी बना है। डिलीट करना है, डिलीट मतलब किसी इंडेक्स को डिलीट करना है। अब देख ये वाला जो है, जो डिलीट किया उसको हटा देता हूँ, डिलीट करना है। अब देख ये चीज़ अच्छी थी, इसी को समझ लेंगे। फाइव थ्री, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक। अब मान ले मुझे डिलीट करना है इंडेक्स, इसकी इंडेक्स लिख देते हैं। इंडेक्स मुझे डिलीट करना है 0 1 2 3 4, 2 वाले के इंडेक्स को डिलीट करना है। तो मैंने क्या किया था, 2 और लास्ट वाले को स्वैप कर लिया था, तो 4 और 3 को स्वैप कर लूँगा, तो 4 और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 4 और 3 को, सॉरी यहाँ 2 है, 4 और 3 को क्या किया था, स्वैप कर लिया था, 4 और 3 को यहाँ हो जाएगा, ऐसे लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसको क्या कर दिया था, हटा दिया था, हटा दिया था, यहाँ से भी हटा दिया था, अब हो गया। अब फिर क्या किया था, ये जो इंडेक्स है, ये देखूंगा कि इंडेक्स ये जो है, अब ये देखना है कि ये ऊपर वाले से शॉर्ट होगा, क्यों, हिपीफाई वाला नीचे से शॉर्ट होता है, नीचे को जाता है, स्टेप अप वाला वो जब ऐड करते हैं तब होता है ना वो वाला। तो स्टेप अप वाला तब जाऊंगा कि जब पेरेंट्स क्या होगा, बड़ा होगा, तब स्टेप अप वाला होगा, और ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तब स्टेप अप वाला होगा, अदरवाइज हिपीफाई वाला होगा, हिपीफाई वाला हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हिपीफाई वाला यहाँ कोई होगा ही नहीं, यहाँ पे यही हिपीफाई चेक करेगा, यहाँ पे ऊपर वाला नहीं जाएगा, ऊपर वाला तब जाता है जब पेरेंट्स बड़ा होता है। तो इस चीज़ को देखेंगे कोड में। और डिक्रीज की ये सारे, ये क्या है, फंक्शन टू चेंज द इंडेक्स एंड स्टोर द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंडेक्स, वहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स, ये दोनों इम्प्लीमेंट। और मिन हिपीफाई का भी लॉजिक यहाँ लिखा था। तो ये समझ गया, कोड बेस को समझना ही सही चीज़ है। तो हीप साइज दिया था, यहाँ पे इंडेक्स नहीं दिया था, हीप साइज समझना ठीक है। अब देखिए एक्सट्रैक्ट मिनिमम, एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्या, अगर हीप की साइज़ 0 है तो उसको क्या कर दो, 0 कर दो, और इस हीप की साइज़ 0 है तो 0 कर दो, और डेटा डेटा क्या हो जाएगा, जब फिर 0 वाले की वैल्यू निकालो उस इंडेक्स पे, और इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे रिटर्न कर दो। फिर उसके बाद फिर हीप 0 पे क्या कर दो, लास्ट इंडेक्स को डाल दो, और हीप की साइज़ को डिक्रीज कर दो। फिर ये ऊपर वाले को बताया ना, ये ऊपर वाले को क्या लगाना, ऊपर वाले से नीचे वाले के लिए शिफ्ट डाउन वाला, ये मिन हिपीफाई 0 वाले को लगाना पड़ेगा लॉजिक। ये लॉजिक समझ गया ना, मिन हिपीफाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हो गया किसका, एक्सट्रैक्ट करना है मिनिमम को, और फिर उसके बाद भी मिन हीप को रहने देना। फिर उसके बाद इंसर्ट करना है की को, किसी भी की को इंसर्ट करने के लिए कोई भी की है, तो अगर हीप की साइज़ कैपेसिटी वाली हो गई, ये वाली चीज़ें मैं नहीं लिखा था कि कैपेसिटी है, अगर कैपेसिटी दिया है तो उसको लिखो। तो हीप साइज़ इक्वल टू कैपेसिटी हो गई, तो उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, और फिर हीप की साइज़ पे वैल्यू डालो, और हीप की साइज़ कैपेसिटी को बढ़ा दो। फिर इंडेक्स निकाला, और ये जो बता रहा हूँ कि स्टेप अप वाला है, तो वो चीज़ें किया हूँ, जब तक इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, इंडेक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और हीप ऑफ द पेरेंट्स ये इंडेक्स दे देगा, तो इंडेक्स का पेरेंट्स इंडेक्स दे देगा। ये फंक्शन बना है जो, उसी का यूज़ करना है, तो पेरेंट्स इंडेक्स दे देगा, और क्या दे देगा,
और इंडेक्स देख लिया, और जब तक पेरेंट्स ग्रेटर है तब तक स्वैप करो, और फिर क्या करो, इंडेक्स को ही पेरेंट्स इंडेक्स बना दो। तो ठीक ये चीज़ें और इसी से चलता रहेगा। अब डिलीट करने के लिए कि वो ग्रेटर देन हीप और इक्वल टू हीप साइज हो, या वो मिनिमम की डायरेक्शन में हो, तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तब नहीं रिमूव कर पाओगे, तो इसीलिए कोई एम्प्टी रिटर्न कर दो। और नहीं तो क्या कर दो, उस जो लास्ट वाले ith वाला है, तो उसको क्या कर दो, लास्ट वाले की वैल्यू डाल दो और हीप की साइज़ डिक्रीज कर दो। अब वो जो डिपेंडेंसी बताया कि ये ऊपर वाले की ओर जाएगा कि नीचे वाले की ओर, ही इफ़ लगाओ अगर आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और है पेरेंट्स बड़ा है चाइल्ड से, तब क्या करो, ऊपर वाला मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा, नीचे वाली सारी चीज़ें क्या है, शॉर्टेड है। तो ऊपर वाली चीज़ें शॉर्ट किया, यहाँ पे देखेगा ये ऊपर वाले को कि पेरेंट्स जब तक ग्रेटर है और आई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, तब तक क्या करो, तब तक स्वैप करते जाओ, और फिर पेरेंट्स को क्या कर दो, इंडेक्स को चेंज कर दो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हुए, फिर उसके बाद क्या कर दो, मिनिमम हीप को कॉल कर दो। ये हुआ, ये चीज़ें हुई, और मिनिमम हीप को क्या कर दो, कॉल कर दो। फिर उसके बाद अगर वो चीज़ नहीं है, ऊपर वाला शॉर्टेड है सब काम, ऊपर वाला क्या है, पेरेंट्स छोटा है, तो नीचे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो नीचे क्या कर दिया है, उस इंडेक्स से लेके हीपीफाई को कॉल कर दिया है। उस इंडेक्स से पक्का वो या तो ऊपर डिस्टर्ब होगा या नीचे होगा, तो डायरेक्ट नीचे वाले को कॉल कर देना इज़ नॉट, कि मेरा टेस्ट केस फंस रहा था, तो इसीलिए ये करना पड़ेगा। अब ये क्या है, फंक्शन चेंज वैल्यू एट ith इंडेक्स एंड स्टोर द वैल्यू एट द फर्स्ट इंडेक्स। देखिए यहाँ की क्या किया, ये फंक्शन मैंने बताया नहीं, बट था कि अगर ith इंडेक्स पे न्यू वैल्यू डाल देगा, और ये अपर वाले से चेंज कर दिया है, मतलब सेट टाइम पे था कि उसको क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, ये हुआ इसका सेकंड क्वेश्चन का।